हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो 10 मिनट 10 पीवाईक्यू की सीरीज़ में आज ये 5th लेक्चर है। चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच पेयर हैज़ हैप्लॉइड नेचर। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसका हैप्लॉइड नेचर है। तो पहला ऑप्शन है न्यूसेलस एंड एंटीपोडल सेल्स। न्यूसेलस तो नहीं हो सकता, एंटीपोडल सेल्स हमें पता है हैप्लॉइड होते हैं। एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। एग न्यूक्लियस तो हैप्लॉइड है, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बनता है जब दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करते हैं, यानी N+N ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर कर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई होप आपने ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में चलेजल एंड के पास क्या है, 3 एंटीपोडल्स हैं। माइक्रोपाइलर एंड में एग अपरेटस है और एग अपरेटस के अंदर 2 साइनर्जिड्स आएंगे और एक एक्सेल आएगा। ये एंटीपोडल्स हैप्लॉइड है, साइनर्जिड्स क्या हैं, हैप्लॉइड है, एग क्या है, हैप्लॉइड है। उसके बाद ये बीच में जो सेंट्रल सेल है, इस सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जो कि हैप्लॉइड नेचर की है। इसे हम N+N लिखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं तब सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, यानी N+N फ्यूज़ कर कर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन है मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉइड होते हैं, तभी तो इनमें रिडक्शनल डिवीजन यानी कि म्योसिस होती है। और एंटीपोडल सेल्स हमें अब पता चल चुका है कि ये हैप्लॉइड है। एग सेल हैप्लॉइड है और एंटीपोडल सेल क्या है, हैप्लॉइड। तो आंसर होना चाहिए हमारा डी। फिर है एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज पॉलीप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जो एंडोस्पर्म्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के, वो पॉलीप्लॉइड होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं या हैप्लॉइड होते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं कि सिनगैमी। सिनगैमी मतलब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज़ होता है और इस प्रोसेस को सिनगैमी बोलते हैं। और जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो डिप्लॉइड सेल होता है, यानी कि जाइगोट। जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये जो 2 सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना, इनके साथ फ्यूज़ होता है और एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। तो मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि ये एंडोस्पर्म का नेचर क्या है, तो ये है हमारे पास ट्रिप्लॉइड। आज का थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज फिलीफॉर्म अपरेटस डू एट द एंट्रेंस ऑफ ओव्यूल। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है। अब आपको पता होगा फिलीफॉर्म अपरेटस क्या है। ये स्ट्रक्चर देखिए आप, इस स्ट्रक्चर में आपको ये दिख रहा है कि माइक्रोपाइलर एंड के पास एग अपरेटस है जिसमें 2 साइनर्जिड है और एक एक्सेल है। ये साइनर्जिड्स के नीचे कुछ थिकनिंग्स प्रेजेंट है जिनको हम फिलीफॉर्म अपरेटस कह रहे हैं। और फिलीफॉर्म अपरेटस का एक्चुअल में काम क्या है, तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है द साइनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म अपरेटस विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग पोलन ट्यूब इनटू द साइनर्जिड। तो इन फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या काम है, ये गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को साइनर्जिड के अंदर। तो आंसर्स देखते हैं हम। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग्स अबाउट ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। सेकंड ऑप्शन है गाइड्स पोलन ट्यूब फ्रॉम साइनर्जिड टू एग। तो बिल्कुल ये तो सही है कि ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस हैं ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक क्या हो जाएगा, सेकेंड। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। देखो अभी आपने ये सेम क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ा और देखो ये 1991 में भी आया था। मतलब कि ये जो क्वेश्चन हैं ये रिपीट होते हैं, तो इसीलिए पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। और आपने अब तक देख लिया होगा इतने लेक्चर्स में कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर हो। 99% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से अंदर ही हैं। तो आपको एनसीईआरटी को ही ढंग से पढ़ना है और पीवाईक्यू की एनालिसिस ढंग से करनी है। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि क्वेश्चन सेम है, हल्की सी स्टेटमेंट को फॉर्म करने का तरीका अलग है और ऑप्शंस ऊपर नीचे दिए हुए हैं उस क्वेश्चन के कंपैरिजन में। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास न्यूसेलस एंड एंटीपोडल सेल। न्यूसेलस तो नहीं हो सकता। दूसरा है एंटीपोडल सेल एंड एक्सेल। तो देखो एंटीपोडल सेल भी हैप्लॉइड होते हैं और एक्सेल भी हैप्लॉइड होते हैं। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉइड, और इसमें क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, तो ये तो डिप्लॉइड ही है। न्यूसेलस और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन क्या है, ये तो ट्रिप्लॉइड है। तो यहाँ हमारा सही आंसर कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो लिखा हुआ है एम्ब्रियो सैक अकर्स इन। तो एम्ब्रियो सैक कहाँ पर होता है, एम्ब्रियो के अंदर, एग्जिस्ट पार्ट ऑफ एम्ब्रियो के अंदर, ओव्यूल के अंदर, या फिर एंडोस्पर्म के अंदर। तो ये आपने एक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा होगा। इसमें आप क्या देख रहे हो
कि ये जो ओव्यूल है प्लेसेंटा से किसके थ्रू जुड़ा होता है, तो फ्यूनिकल के थ्रू। किसके थ्रू जुड़ा होता है, एक स्टोक के थ्रू, जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। जिस भी जंक्शन पर फ्यूनिकल और ओव्यूल फ्यूज हो रहे हैं उस जंक्शन को हम हाइलम बोलते हैं। यानी हाइलम क्या है, जंक्शन है फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में। अब ये जो ओव्यूल है इसके पास दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं जिनको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। इंटेगुमेंट एनसर्कल कर रहे हैं न्यूसेलस को एक्सेप्ट फॉर अ टिप, एक स्मॉल ओपनिंग को, मतलब पूरे न्यूसेलस को इंटेगुमेंट एनसर्कल कर रहा है, सिर्फ एक स्मॉल ओपनिंग को छोड़कर। उस स्मॉल ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड। और माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट क्या होगा, चलेजल एंड। तो ये सारा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये न्यूसेलस के बाहर क्या है, इनर दो इंटेगुमेंट, यानी कि इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो सबसे अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो ये एम्ब्रियो सैक कहाँ है, ओव्यूल के अंदर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। फिर है इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। ये पूछा हुआ है कि अगर कोई पोलिनेटिंग एजेंट्स ना भी हो तब भी सीड सेट्स तो बनेंगे ही बनेंगे। ये कौन से फ्लावर्स में, कौन से प्लांट में हम देख सकते हैं। तो देखो पोलिनेटिंग एजेंट्स की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट कब होती है, क्रॉस पोलिनेशन में, है ना, या फिर क्रॉस पोलिनेशन करवाने में, या फिर ये कह लो कि जब जो पोलन ग्रेन्स हैं और स्टिग्मा है वो अलग अलग फ्लावर में है। तो अगर ये दोनों ही चीज़ें, पोलन ग्रेन मतलब एंथर और स्टिग्मा, एक ही फ्लावर के अंदर हो और पास पास हो बिल्कुल, फिर तो हमें कोई पोलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए, मतलब वहाँ पर तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये किस में पॉसिबल है, इनमें से किस प्लांट में पॉसिबल है। तो देखो एनसीईआरटी ने कहा है कि कुछ प्लांट्स जैसे कि वायोला, ऑक्सैलिस और एंड कोमेलिना, तो इनमें हम देख रहे हैं कि दो टाइप के फ्लावर्स बन रहे हैं। एक तो नॉर्मल चेस्मोगैमस फ्लावर, जो जिनमें क्या है, एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा है, मतलब यहाँ क्रॉस पोलिनेशन वगैरह हो सकती है। बट दूसरे क्या है हमारे पास, दूसरे हैं हमारे पास क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या हैं, जो ओपन ही नहीं होते हैं। अब इन फ्लावर्स में क्या होता है ना, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो जैसे ही एंथर डायसेंस होगा और पोलन ग्रेन्स जो हैं वो गिरकर स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे और पोलिनेशन हो पाएगी। तो मतलब जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ना, वो उनके पास और कोई चांस ही नहीं है, वो ऑटोगैमस ही होंगे, मतलब वहाँ हमेशा सेल्फ पोलिनेशन ही होगी, उस वहाँ पर कभी भी क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकती। इसीलिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या इंश्योर कर रहे हैं, सीड सेट एश्योर्ड कर रहे हैं। चाहे पोलिनेटर्स ना भी हो तब भी यहाँ पर सीड सेट जो है वो एश्योर्ड होगा। तो अब ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एग्जांपल्स आपने देख लिए, वायोला, ऑक्सैलिस, कोमेलिना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, फिक तो हो नहीं सकता, जोस्टेरा भी नहीं हो सकता, सेल्विया भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आज का 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। तो जर्म पोर क्या है, जब आप पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हो तो आप देखते हो कि इनर लेयर क्या है, इंटाइन है, जो कि सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई है, और आउटर लेयर जो है वो है एक्साइन। एक्साइन किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन। एक ऐसा रीजन जहाँ स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है वो रीजन क्या है, जर्म पोर। अब इस जर्म पोर का ऑप्शन क्या है, तो जर्म पोर का ऑप्शन है, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करने लगेगी, यहाँ पर पोलन ट्यूब बनेगी, और ये पोलन ट्यूब कहाँ बनेगी, जर्म पोर पर। तो पोलन जो जर्म पोर है इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब बनवाएगा। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन बाय। एंडोस्पर्म कैसे बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, क्या दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करते हैं तब एंडोस्पर्म बनता है, या एक पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करते हैं, ओवम मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है, या दो पोलर न्यूक्लियाई दो मेल गैमेट के साथ फ्यूज करते हैं। तो कैसे होता है, कैसे बनता है ये एंडोस्पर्म। तो इसके लिए आपको डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, जैसे ही देखो लिखा हुआ है, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द साइनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ साइनर्जिड। जैसे ही पोलन ट्यूब साइनर्जिड्स के अंदर जाएगी और पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा, दो मेल गैमेट रिलीज होंगे, सॉरी साइनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, दो मेल गैमेट रिलीज होंगे। इनमें से वन मेल गैमेट तो एग सेल के पास जाएगा और एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम सिनगैमी बोल रहे हैं, और इसकी वजह से एक डिप्लॉइड सेल बनेगा जिसको हम जाइगोट बोल रहे हैं। जो दूसरा मेल गैमेट है वो दो पोलर न्यूक्लियाई कहाँ थे, सेंट्रल सेल के अंदर थे ना, ऊपर हमने स्ट्रक्चर देखा। तो ये अदर मेल गैमेट क्या करेगा, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा और एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देगा जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे। ये आप देख सकते हो, ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही पोलन ट्यूब साइनर्जिड्स के अंदर जाएगी, एक पोलन ग्रेन तो क्या करेगा, एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, मतलब एक मेल गैमेट क्या करेगा,
एग के साथ फ्यूज कर जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं सिनगैमी। और दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, ये जो बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई है N+N, पहले ये पोलर न्यूक्लियाई बन जाएगी सेकेंडरी न्यूक्लियस और फिर यहाँ पर मेल गैमेट फ्यूज करेगा। अब ये डिप्लॉइड है, पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज कर जाती हैं जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है ये तो डिप्लॉइड है और मेल गैमेट हैप्लॉइड है, तो यहाँ एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोल रहे हैं एंडोस्पर्म और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सिंस एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर ये दोनों काम हो रहे हैं, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन इज हम ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, हम 48 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। फिर है हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ। हमने अभी ऊपर डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, तो डबल फर्टिलाइजेशन किसकी फ्यूजन है, क्या वो 2 एग की फ्यूजन है, नहीं। 2 एग्स एंड पोलर न्यूक्लियाई विद पोलर न्यूक्लियाई, ये भी नहीं है। 1 मेल गैमेट विद एग एंड अदर मेल गैमेट विद साइनर्जिड्स, ये भी नहीं है। तो 1 मेल गैमेट विद एग बिल्कुल ठीक एंड अदर विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। अभी ऊपर हमने पढ़ा ना कि ये नीचे क्या होगा, एग अपरेटस, एग अपरेटस में क्या है साइनर्जिड और ये एक एग सेल, बीच में ये जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर क्या बना देंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब एक मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और एक मेल गैमेट इस एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब इन ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इन एंजियोस्पर्म आ हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंशली आर। आपको सीक्वेंस में बताना है कि इनमें से कौन सा हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है साइनर्जिड, साइनर्जिड तो हैप्लॉइड होते हैं। एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स भी हैप्लॉइड है। पोलर न्यूक्लियाई N+N, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर तो हो नहीं सकता। दूसरा क्या है, साइनर्जिड, साइनर्जिड क्या है, हैप्लॉइड है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अभी हमने ऊपर ट्रिपल फ्यूजन के टाइम पर भी पढ़ा कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये तो क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। तो ये सेकंड ऑप्शन में तो हमारे पास ये ट्रिप्लॉइड हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो सीक्वेंस में बताना है हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड कौन से हैं। थर्ड ऑप्शन है एंटीपोडल, साइनर्जिड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो एंटीपोडल क्या है, एंटीपोडल हैप्लॉइड है, साइनर्जिड भी हैप्लॉइड है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है, ट्रिप्लॉइड है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन क्या है, साइनर्जिड, साइनर्जिड क्या है, हैप्लॉइड। जाइगोट, तो जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड। अभी हमने पढ़ा ना कि सिनगैमी होगी तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम जाइगोट बोलेंगे, तो जाइगोट हमारे पास डिप्लॉइड है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमने अभी पढ़ा ये ट्रिप्लॉइड है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहीं पर आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज़ अपने ऑनेस्ट रिव्यू कमेंट सेक्शन में देना। जल्दी से इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं 1-2 दिन में और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।